हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपना विक्रम बैच 2021 चला रहे हैं, जिसमें जीडी कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी द्वारा 15 नवंबर को, उस पर फोकस कर रहे हैं। हम आपको मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा के दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोचिंग की कोई प्रॉब्लम किसी भी छात्र को कहीं पे ना हो। और इस बैच को हमने रखा है हिंदी माध्यम में, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपके हिंदी मीडियम से ही गणित को सीखा हुआ है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे जो कुछ टॉपिक्स है, जैसे अलजेब्रा है, टाइम एंड वर्क है, वो देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और बेसिक बिफोर कोचिंग जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन हम अपना जो बैच है, ये 5वां टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ का जो है वो चल रहा है। आज एलसीएम एचसीएफ की क्लास है तीसरी, और आज से हमारे जो सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं, जितने मुश्किल हो सकते हैं या जितने आसान हो सकते हैं, सबको देखने वाले हैं। हमने सोमवार और मंगलवार को देखा, मतलब दोनों दिन की जो क्लासेस थी उसमें देखा हम कैसे किसी चीज़ का एलसीएम निकाल सकते हैं, कैसे किसी चीज़ का एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है मैथ के सवालों को करने के लिए। यही हम समय चाल दूरी बोल रहा हूँ दोस्तों, समय और कार्य का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें भी आपको एलसीएम आना अगर आ गया तो चुटकी में आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, सवालों को करते हैं। पहले सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एचसीएफ टॉपिक समझाना चाहता हूँ कि आपको उसको मतलब अप्रोच कैसे करना है कि किस में। देखिए, समझाना क्या है कि मान लीजिए आप दो संख्याएं हैं, और दो संख्या में मान के ही समझाता हूँ। आप मान लीजिए आपके पास है एक 4 और एक है 6, ठीक है, दो संख्या है। अब आप लोगों को तो एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 4 और 6 का एलसीएम आएगा दोस्तों 12। आप निकालो। और इसी का एचसीएफ क्या आएगा? 4 और 6 का दोस्तों एचसीएफ आएगा 2, ठीक है। अब एक बात बड़ी मज़ेदार देखो, मैं अगर एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करूं, ठीक है, अगर मैं एलसीएम को गुणा करूं आपके एचसीएफ से, तो मेरा क्या बनता है? 12 × 2, 12 × में 2, कितना हो गया? 24 उत्तर आया। और यही अगर मैं दोनों जो संख्याएं हैं उनको गुणा करूं, ठीक है, दोनों संख्याएं, इसको मान लीजिए ये संख्या है मेरी n1, नाम दे दिया इसको मैंने, और इसको नाम दे दिया n2, और कुछ नहीं, बस नाम x y लेते हैं ना, वैसे ही आप नाम ले लीजिए, ठीक है। चल, तो ये आपकी संख्याएं क्या कर दी मैंने कि n1 × में आपका हो गया n2। अच्छा, ये संख्या पहली क्या है? 4, दूसरी क्या है? 6, ये कितना है? 4 6 24। अब देखिए कि बड़ी अच्छी बात आई यहाँ से कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने से जो वैल्यू आ रही है, वही आपका n1 उन्हीं संख्याओं को गुणा करने से भी आ रहा है। तो हमारा देखो, मैंने 4 और 6 का, आप ये कह सकते हो सर कोई और नंबर ले लो, उसमें फिट ना बैठे तो करके देखिए आप, है ना, करके देखिए, ये हमेशा फिट बैठेगा। और क्या है, इसी से हमारा फॉर्मूला जो बनता है वो आप समझ लीजिए कि दो संख्याओं का गुणाफल, मतलब वो संख्या मान ली मैंने एक n1 और एक n2, अगर किसी दो संख्याओं का मैं गुणा कर रहा हूं तो वो हमेशा बराबर होगा उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। दो संख्याओं का अगर गुणनफल होगा तो वो हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम से गुणा होगा। 3 संख्याओं पे मत जाना, 2 संख्याओं के लिए है, इस बात को समझना। 3 संख्याएं होंगी तो चीज़ बदल जाती है ना, 3 संख्याएं होंगी तो चीज़ें बदल जाती हैं। अभी आप इसको समझिए, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, है ना। देखो, 3 संख्याएं होंगी तो एचसीएफ की पावर 2 हो जाएगी, n-1 होता है। जितना आपका एचसीएफ है ना, तो उतना आपको मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये आपका 3 संख्याएं होती तो यहाँ पावर 2 होती, 4 संख्याएं होती तो यहाँ पावर 3 होती, इसकी एलसीएम की नहीं। पर वो आपको एसएससी इतना मुश्किल पूछने वाली है नहीं, तो आप इसी पे अभी केंद्रित रहिए, फोकस रहिए। आपको ये समझ में आ गया तो इसको लिख लीजिए कि अगर मैं आपको दूं जैसे 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 10, एचसीएफ कितना आएगा इसका? 1, दोनों गुणा करो 10 बनेगा, और वहीं इन दोनों गुणा करो तो भी 10 बनेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी तो नहीं बोल गया ना।
समझ गए होंगे यहीं पे। तो इस चीज को आप लिख लीजिए, सवाल इससे निर्धारित मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं पहले, है ना, एक और चीज इसके साथ में समझा दूं आपको तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब कई बार क्या होता है, देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जैसे यही 4 और 6 को लेकर समझाता हूं आपको, ठीक है। यही अगर आप जैसे 2 संख्याएं दे रखी हैं आपको 4 और 6, ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका HCF क्या होगा। और HCF कौन सी संख्या होती है दोस्तों? HCF वो संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं को भाग दे दे। पहली कक्षा में बताया था मैंने आपको, HCF वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को भाग दे दे। तो इनका HCF क्या निकाला हमने? 2, है ना, 2 निकालना सिखा दिया, दोनों क्लासों में यही तो सिखाया आपको। तो अब 2 आपका 6 को भी भाग देती है, 2 आपका 4 को भी भाग देती है। तो हम इन दोनों को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हम अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों कि 2 × 2 है ये, है ना, फ्रैक्शन मेथड आपको बताएगा, फैक्टर मेथड से निकालना, और ये 3 × 2 है, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालो, अनुपात क्या होता है दोस्तों? रेशो, मतलब दोनों में जो समान होता है उसको काट देते हैं। देखो समझो बात को, रेशो क्या होता है? रेशो 2 संख्याओं का वो होता है जो दोनों में समान हो उसको हटा दो, और दोनों में समान होता क्या है? हमारा HCF। तो याद रखना हमेशा कि अगर आप इनका अनुपात लो, अनुपात मतलब 2 × 3 अनुपात 3 × 2, है ना, तो इनके अनुपात में कटेगा क्या? देखो 2 इधर भी है, 2 इधर भी, ये कट जाएगा। तो क्या जब हम किसी 2 संख्याओं का, अच्छा इसका अनुपात आया क्या पहले समझ लो, 2:3। तो क्या अगर मुझे कभी किसी संख्याओं का अनुपात दे रखा हो तो मैं क्या समझूंगा कि वो संख्याओं में जो उनका HCF था 2, एक्चुअल में वही कटता है और कुछ नहीं कटता है। तो अनुपात मुझे दे रखा हो कि 2 संख्याओं का अनुपात है 2 और 3, और मुझे बोल दे कि उसका HCF है आपका 2, किसका? उन दोनों संख्याओं का, ठीक है। HCF है 2 और उनका अनुपात है 2 × 3, तो वो 200 संख्याएं क्या होंगी? कुछ नहीं, जो अनुपात है उससे HCF को गुणा कर दो, जो अनुपात है उससे HCF को गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 और 6। समझ रहे हो ना? समझना ये है कि अनुपात में जो चीज कटती है वो HCF होता है। अगर आप HCF से गुणा कर दो, क्योंकि अनुपात में वो कटा है, अगर मैं HCF से गुणा कर दूं अनुपात में उन संख्याओं के, तो हमें जो परिणाम मिलेगा वो वही संख्या आ जाती है। समझ में आया? क्लियर है ना, कि अनुपात किसी चीज का लोगे तो HCF ही वो पार्ट होता है जो दोनों में होता है और वो कट जाता है। तो अगर आपको वापस वो संख्याएं चाहिए तो आप HCF से गुणा कर दो अनुपात में, वो हो गया। ये चीज समझ गए? चलो समझ गए। अब आपको क्या मैं बताना चाहता हूं, यहीं से समझाता हूं, ठीक है, यहीं समझा के फॉर्मूला बनाता हूं आपको। समझाना मुझे ये है, रुक जाओ। अच्छा, अभी हमने क्या निकाला? अभी हमने निकाला कि इसका HCF है आपका 2 और LCM भी हमने देखा था अभी, इसका था 12 था ना। अच्छा, इन्हीं दोनों का अगर मैंने अनुपात लिखा होता तो 4:6 और 2 कट जाता, दोनों में अनुपात में तो 2 चीजें होती हैं कट जाती हैं, तो क्या अनुपात आता? 2:3, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब एक चीज जो हमें देखनी है वो ये कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 2 और 3। गुणा करो तो जरा, है ना, 2 को करो गुणा 3 से और इसको कर दो HCF से गुणा, ठीक है। नहीं, मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है, लिख के मतलब दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल, और इसको आप गुणा करो आप HCF से। देखो हमारा ना LCM आ जाएगा, देखो हमारा LCM आ जाएगा। कैसे? दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल क्या होगा? 2 और 3 अनुपात है दोनों संख्याओं का, तो अनुपात का गुणनफल मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, है ना, इंग्लिश में कहेंगे मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय HCF गिव्स
और एलसीएम कैसे, 2 इंटू 3 था, हो गया। अब आपका एचसीएफ कितना है, 2, और ये कितना हो गया, 4 3 12, 12 के बराबर आया, और 12 हमारा क्या है, एलसीएम है। तो एक फॉर्मूला अभी अभी मैंने आपको समझाया है ना, एक फॉर्मूला तो मैंने अभी अभी आपको समझाया, दूसरा फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए। अब इन्हीं पे करके हम देखेंगे। अच्छा ये कहाँ चले गए भाई साहब, इधर ही तो नहीं जाना था है ना, रॉन्ग साइड में इनको तो नहीं क्या, जिसको अंडरलाइन कर रहे हो उसी के ऊपर चढ़ोगी क्या, नहीं। चलिए ये रहा आपके पास, तो क्लियर है स्क्रीन पे, बिल्कुल साफ क्लियर है। जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर क्लियर लिखा कीजिए है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ बड़ा बड़ा लिखने की, ताकि आपको चीज़ें आराम से दिख पाएँ, समझ आ पाएँ, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 12 12। तो आपको समझना क्या है कि अगर कभी संख्याओं का, अच्छा एक और चीज़, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि 2 संख्याओं के लिए है। देखो पिछले वाला जो फॉर्मूला लिखवाया था n1 इंटू n2 इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ, वो तो 2 के लिए था, ठीक है। लेकिन ये अगर अनुपात की बात करें तो ये सबके लिए है, चाहे 3 संख्याएं हों, चाहे 4 संख्याएं हों, चाहे 5 संख्याएं हों, कितनी भी संख्याएं आपको दे दे, कितने भी नंबर आपको दे दे, सबके लिए ये वैलिड है और आपका परिणाम बिल्कुल सही देगा, ठीक है। तो आप ये समझिए दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणा एचसीएफ वो एलसीएम के बराबर है। कोई दिक्कत किसी प्रकार की हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के अभी के अभी तुरंत बता दीजिए। अभी दोनों चीज़ समझ गए, अब मैं करवाऊंगा आपको प्रश्न, ठीक है। अब यहीं से शुरू हो जाती है आपके सवालों की जर्नी, ठीक है, यात्रा। यहीं से एलसीएम एचसीएफ आपका स्टार्ट होता है। सवाल निश्चित मतलब पहले मिलके आएंगे, फिर एलसीएम वाले सवाल लूँगा अगली क्लास में, फिर आपका एचसीएफ वाले सवाल लूँगा, और फिर हम कोशिश करेंगे कि 5 6 7 क्लास में इसको ख़त्म कर दें ना, पूरे 7 क्लास में इसको ख़त्म कर दें। फिर उसके बाद देखते हैं कि हम अगला टॉपिक कौन सा लेते हैं ना, रेशियो प्रोपोर्शन ले सकते हैं, या समय और कार्य विभाग की है उसको भी ले सकते हैं, तो समझाने के लिए। चलिए पहला प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम, यदि 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 60 एवं 10 हैं, 60 एवं 10 हैं, ठीक है। यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? यदि एक संख्या बीस है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बताना है आपको, ठीक है। स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर है, हाँ, सवाल ने कोई दिक्कत नहीं दी, बिल्कुल समक्ष है आप सभी के लोगों के। इसमें क्या, बिल्कुल वही जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया। क्या बताया था मैंने कि आपको क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल, वो संख्या मेरी n1 है पहली मान लो, दूसरी संख्या है मेरी n2 दूसरी मान लो, तो किसके बराबर होगा ये, एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर होगा। ये तो सीख गए आप। अब पहली संख्या उसने क्या बोला, हमें दिया नहीं। दूसरी संख्या, पहली संख्या उसने कहा 20 है, ठीक है, पहली संख्या है आपकी 20, तो ये हो गया आपका 20। दूसरी संख्या क्या बोली उसने, नहीं पता, तो वो हमें निकालना है दूसरी संख्या। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एलसीएम इंटू में एचसीएफ, इसी के बराबर होगा। एलसीएम कितना है, एलसीएम उसने दे दिया है 60, एचसीएफ दे दिया है उसने 10, तो एलसीएम दे दिया है उसने 60, एचसीएफ दे दिया है उसने 10, ठीक है। अब मुझे अगर n2 नंबर चाहिए तो ये 20 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा,
सबके सब जानते हैं इस बात को। तो N2, अरे भाई हमसे पढ़ रहे हो तो अब तो जान गए होगे सब कुछ, है ना। बेसिक तो आराम से आपका क्लियर कर दिया मैंने। बेसिक क्या, आपने जो देखो सवाल किए हैं वो बहुत ही उम्दा लेवल के हैं, तो आपका एसएससी जीडी में तो कोई सवाल नहीं बचेगा। इनफैक्ट अगर आपने ये चीज़ें सीखनी तो सीएचएस और सीजीएल के सवाल भी आप बहुत आसानी से करोगे। आप ये प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, बड़े आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी। ये कह दिया 20 से भाग, तो ये क्या हुआ, 0 से 0 कटा, 2 कटा 1 से, ये कटा 3 से, तो N2 क्या हुआ, 3 × 10 30 हो गया। मतलब वो दूसरी संख्या कितनी थी, वो दूसरी संख्या 30 थी दोस्तों, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी 30 थी। हो गया, इतना आसान है ना। बस एक लाइन का फॉर्मूला लिखेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको ये लिख के बता रहा हूँ ताकि समझो। हमें क्या करना है, आपको देखना है कि 2 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम एचसीएफ वो है, तो सीधे इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड कर दो, एक बार में आंसर निकाल दो। क्यों इतना लंबा जाना, है ना। तो ये हो गया। चलो अब थोड़ा सा इसी सवाल को बदलता हूँ जिसे आप कोशिश करेंगे। हाँ लो, ठीक है। ये लीजिए 1320 26, एक संख्या क्या मानूं मैं, 130 मान लूं क्या, हाँ 130 मान लूं। अगर एक संख्या वो है तो 130। देखो ये एसएससी का आया हुआ सवाल है, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ, माना नहीं है मैंने। वो ये सवाल जो है आपका एसएससी में आया है, जिनको दिख रही है 1320 है, ठीक है। तो आप कीजिए, आप कीजिए, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप लोग ने सीखा समझा। मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा रखी हैं, है ना। अगर रेशो दे दो, अगर अनुपात दे दे तो कैसे करना है, अगर आपका संख्याएं दे दे, अलग अलग संख्या पूछी हो। इनफैक्ट अगर आपको 2 संख्याएं दे रखी होती, एलसीएम भी पता होता, एचसीएफ तो आप निकाल ही लोगे। आप 2 संख्या दे तो एचसीएफ वैसे निकाल लोगे, तो उसमें करना क्या है। ऐसा कोई सवाल पूछेगा नहीं वो आपसे कि 2 संख्याएं दे दी, एलसीएम ये है तो एचसीएफ बताओ। अरे क्यों बताओ, 2 संख्या अगर आप दे ही दोगे तो हम एचसीएफ सीधे नहीं निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करके क्यों निकाल लेंगे क्योंकि एचसीएफ निकालना तो आप सबको आ गया है। चलो तो क्या है, कुछ नहीं, वो 2 संख्याएं क्या है भाई, मान लिया एक संख्या मेरी n1 है, दूसरी संख्या मेरी n2 है। जब दोनों को गुणा करूंगा तो वो मेरा एलसीएम गुणा एचसीएफ तो आना चाहिए, इतना तो आना चाहिए। तो आएगा, तो कैसे आएगा, बताओ बताओ, ठीक है। पहली संख्या हमें क्या दे दी, 130। दूसरी संख्या क्या दे रखी है वो हमें पता नहीं, वही तो निकालनी है भाई दूसरी संख्या, उसको n2 लिख दिया मैंने, है ना। दूसरी संख्या, n का मतलब नंबर, 2 का मतलब दूसरा, इतना शॉर्टकट बनाया, इतना तो आपको चलता भी है। एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम है आपका 1320 गुना एचसीएफ है आपका 26। अब मुझे चाहिए n2, अगर मुझे n2 चाहिए तो 130 को भाग दूंगा, इधर नीचे लेके जाऊंगा तो भाग में बदल जाएगा। तो n2 क्या हो जाएगा मेरा 1320 इंटू में 26 अपॉन में 130, 0 से 0 कट गया, 13 कटा 1 से, ये कटा आपका 2 से, ठीक है। अब बस कुछ बचा नहीं कटने को, क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ वो, तो 4 6 2 264 जो है दोस्तों वही था वो आपकी दूसरी संख्या, ठीक है। तो 264 आपकी दूसरी संख्या। तो अब आप इस तरह के सवालों को कर लेंगे, है ना। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे जाते थे बहुत। तो आप इस तरह के सवालों को अब प्रीवियस से जो अभी आपने क्वेश्चन दिए हैं ना, कोई किताब तो ली होगी, उसमें से इन सवालों को आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं लेके आता हूँ आपको उस अनुपात जो सिखाया था ना, कि अनुपात जो भी मैंने आपको बताया है, तो अनुपात वाले सवाल कैसे होंगे, है ना। अनुपात वाले सवालों को कैसे हम क्लियर करेंगे, आराम से समझेंगे। चलिए, बस भूलना मत, कॉपी में सब कुछ लिखते जाया करो, है ना। क्वेश्चन प्रश्न भी लिखो, उसका उत्तर भी लिखो, फिर मैंने जो समझाया है वो भी लिखो। लिखोगे तभी समझ में आएगा। यदि 2 संख्याओं
का अनुपात, का अनुपात, अनुपात मतलब रेशो 5:6 है तथा उनका HCF 3 है, तथा उनका HCF 3 है, ठीक है, तो वे संख्याएं और उनका LCM और उनका LCM का मान ज्ञात करो, ठीक है। हाँ, अब समझना वही है क्या कि जब मैंने आपको क्या बताया है कि अगर कभी रेशो दे तो रेशो का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों, दो नंबर का रेशो है तो उसमें जो कटा होगा वो पक्का और पक्का HCF होगा, ठीक है। एक तो HCF होगा, दूसरा मैंने क्या समझाया था कि अगर आपको LCM निकालना है तो जो HCF है और जो अनुपात है तीनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो पहले संख्याएं बता देता हूं मैं आपको। संख्याएं कैसे बताएंगे सर, आपने बताया कि एक संख्या 5 है और एक संख्या रेशो 6 है, तो अब अगर मुझे संख्या निकालनी है और इनका HCF जो है वो है 3, मतलब पक्का ये जो रेशो बना होगा ना तो 3 ही कटा होगा क्योंकि HCF में 3 ही कटता है। तो वो संख्याएं क्या होगी दोस्तों हमारी, वो संख्याएं होगी, देखो आप अगर रेशो है ना तो रेशो में कन्वर्ट करने को कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों में जो सेम चीज कटी होगी तो वो x होगी, तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 5x और 6x। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूं, जो x आप लिख रहे हो ये x HCF ही तो है, तो क्यों एक स्टेप आगे जा रहे हो, इसको x मत लिखो। तो वो संख्या क्या होगी, HCF है 5 × 3 और दूसरी संख्या क्या होगी 5 × 6 × 3, ठीक है। तो ये एक संख्या होगी आपकी 15, दूसरी संख्या होगी 18। अब देखो दोनों संख्या आपको मिल गई, तो यहां से आप क्या LCM तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, अगर मान लो संख्याएं नहीं पूछी होती सिर्फ LCM पूछा होता तो देखो दूसरा तरीका ही बताया मैंने। क्या बताया कि आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं के अनुपात को गुणा करो, HCF को गुणा करो, LCM आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या, अभी तो पढ़ाया था यार, अभी तो भूल नहीं सकते तुम लोग। तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हुआ, एक 5 है उसको गुणा करूंगा 6 से, फिर इसको गुणा करूंगा आपका HCF से, ठीक है। ये किसके बराबर आना चाहिए, यही मेरा HCM बनेगा। तो क्या हुआ मेरा 5 6 30, 30 × 3 90 आ गया मेरा LCM। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 15 और 18 का LCM आपको निकालना आता है, आप वहां से भी निकाल सकते हो। देखो जैसे मर्जी करना है कर लो, मेरा काम तो था आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाना, तो मुझे लगता है मैंने अच्छे से समझा दिया और आप लोग समझ भी गए। तो अब थोड़ा सवाल फिर नया बदलने का, क्योंकि आपको सीखने का, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, चीज बदलता हूं, अनुपात बदलूंगा, अब की आपको HCF नहीं देता, ठीक है, और वो संख्याओं का, हाँ ये लो, ठीक है। अनुपात 3:7 है तथा उनका, अब लो LCM 105 है, 105 है दोस्तों, ये दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो उनका लीजिए, सवाल आपकी खिदमत में हाजिर है, ठीक है, जल्दी से निपटा के इसे खत्म कर दीजिए। दोस्तों ये गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे समझिए धुन से, है ना, बड़ा अच्छा गाना है, अरिजीत सिंह का गाया हुआ है ना। हमारी गायकी सुन लोगे तो भूल जाओगे इस गाने को इसलिए मत सुनो, है ना, पर अरिजीत सिंह ने बड़ा अच्छा गाया है। चलिए देखो, दो संख्याओं का अनुपात, इस पर HCF दिया है क्या, नहीं दिया, तो क्या करोगे, अरे कोई बात नहीं भाई, तुम्हें दो संख्याओं का अनुपात पता है, उनका LCM हमें पता क्या है कि अनुपात का गुणा कर दो,
अनुपात का गुणनफल, और उसको किससे गुणा करना है, हमारे HCF से। तो किसके बराबर आएगा, यही तो LCM के बराबर आता है, ये तो पता है, ठीक है, ये पता है। तो अब अनुपात का गुणनफल क्या हुआ आपका, एक है 3, एक है मेरा 7, HCF मुझे नहीं पता, तो नहीं पता। LCM कितना है मेरा, LCM है मेरा 105 दे के रखा हुआ है। तो यहाँ से क्या मैं HCF निकाल लूँगा, बिल्कुल निकाल लूँगा। तो HCF क्या हो जाएगा मेरा, 105 यहाँ रहेगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 3 इंटू में 7, 7 से काटिए दोस्तों, 7 से काटेंगे, 7 7 5 जा गया दोस्तों 15, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 से कटा तो ये आपका 5, तो HCF कितना आ गया 5, ठीक है। अब यही कहानी होती है ख़त्म। HCF का मान तो ज्ञान कर लिया। अब अगर आपको संख्याएं ज्ञात करनी है तो क्या बताया था मैंने आपको, जो चीज़ कटती है वही HCF होता है, अनुपात में जो चीज़ कटती है। तो एक है मेरा 3, एक है मेरा 7, तो 5 कटा है ना, 5 ही का पार्ट जो है कटा है। तो नंबर क्या होगा, 3 इंटू में 5, ये क्या होगा 7 इंटू में 5, 3 इंटू 5 मतलब 15, 7 इंटू 5 मतलब 35, हो गया दोनों संख्याओं का मान। तो एक संख्या है मेरी 15, एक संख्या है मेरी 35, ठीक है। तो दोनों संख्याओं की आपको वैल्यू पता लग गई। चलिए, चलो अब सवाल बदला जाए क्या, अरे बिल्कुल, सवाल तो बदला जाए, ठीक है। अब 2 से 3 पे आता हूँ मैं। 2 संख्याएं हो गई, उनका अनुपात भी बदलो, ठीक है। LCM HCF बदलता हूँ मैं, तो वे संख्याएं उनका ये बदलता हूँ मैं। अब 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं का अनुपात है आपका 2:3:4, ठीक है, 2:3:4 तथा उनका HCF दे दिया आपका 12। तो उनका, तो वे संख्या है और उनका LCM ज्ञात करो, ठीक है। कीजिए कीजिए, बिल्कुल वही तरीका है, कुछ भी अलग नहीं है, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। सोच के बैठोगे कि मुश्किल है तो फिर मुश्किल लगने लग जाता है, नहीं बैठोगे करने लग जाओगे, कलम चलाओगे, पेपर पे लिखोगे तो देखो हल हो जाएगा। ऐसा कोई मतलब कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से है। तो कीजिए, देखो मैंने क्या बोला था कि उनका वो दे दिया। अगर आपको संख्याएं ज्ञात करनी हो, सिर्फ संख्याएं, तो आपको क्या उन तीनों संख्याओं का रेशो दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। अब आपको उनका HCF भी दे रखा है। तो HCF क्या बताया था मैंने आपको कि कभी भी संख्याओं का अनुपात होगा तो HCF ही वो नंबर होता है जो कटता है, ठीक है। तो क्या करोगे आप इसको, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 इंटू में 12, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू में 12, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में 12। तो संख्याएं आप कितनी आ गई, ये आ गया 24, ये आ गया आपका 36 और ये आ गया आपका 48। तो ये तो देखो हमें तीनों संख्याएं यहीं पे पता लग गई। अब पता क्या करना है, LCM। देखो LCM के लिए हम यहां से भी तीनों संख्याएं जब पता लगी, LCM यहीं से निकल जाएगा आपका, ठीक है। LCM तो यहां से भी निकल जाएगा और दिख भी रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या है पता लग रहा है, क्या है नहीं पता लग रहा, पता करो, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी पता लग जाएगा LCM। देखो जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको देख के पता लग जाएगा कि इसका LCM क्या है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, 2 3 4 है ना, आपको देख के पता लग जाएगा LCM क्या है। 24 इंटू में, चलो छोड़ो, हम आपको अनुपात बताते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको LCM निकालना है तो LCM क्या होता है, HCF कर दो और जो भी अनुपात है उनका गुणा कर दो, है ना, अनुपात का गुणनफल, ये बताया था ना, भूलना मत यार, बेइज्जती मत करवाना यार, इस बार सिलेक्शन पक्का है आपका, ठीक है। HCF कितना दे रखा है 12, अनुपात कितना दे रखा है 1 है 2,
एक है 3, एक है 4, तो ये कितना हुआ 2 3 जा 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू में 12 इज 288। ठीक है, करके देखो 2 3 जा 6, 6 या भी यहाँ 24 यहाँ कर लो इंटू 12 कर लो। ठीक है, तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 288। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा ना। अब तो आप कभी सवाल में नहीं फंसोगे। अगर आपको अनुपात दे, फंसोगे क्या बताओ तो मुझे। हमारे जो स्टूडेंट लोग इतने समझदार हैं, इतने सुविचार वाले, इतने अच्छे बच्चे हैं, वो फंसेंगे क्या? अरे नहीं फंसोगे यार। क्यों फंसोगे हैं? ऐसा है क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? नहीं है, आराम से सवाल है तो कर तो रहे हैं, फिर दिक्कत क्या है? अब तुमको छोड़ूंगा तो ऐसे नहीं। तीन संख्याएं रखते हैं, उनका HCF नहीं, इस बार क्या दूंगा LCM दूंगा, LCM भी बदलूंगा, तो उनका HCF बताना होगा। ठीक है, और मान भी बताना होगा। अनुपात क्या लिखूं मैं? 4 5 6, 4 5 और 6 ये अनुपात है, तथा उनका LCM लिखता हूँ। इस बार LCM कितना है 240 है। तो वे संख्याओं और उनका HCF का मान ज्ञात करो। करो यार, आप लोग करो, हम देखते हैं आज क्या दर्द है। चलो करो करो करो। अरे वही चीज़ है ना, वही चीज़ है। क्या है LCM को क्या लिखोगे आप? LCM जो आता है वो मेरा HCF, और गुणा क्या होता है अनुपातों का गुणनफल। गुणनफल हो गया। चलो हो गया, तो बच्चा ही क्या है। LCM क्या है आपका? LCM दे दिया उसने 240, HCF निकालना है, अनुपातों का अनुपात क्या है 4 गुना 5 गुना 6। अब मुझे HCF चाहिए, तो ये चीज़ यहाँ से हटानी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेके जाऊँगा। तो मेरा HCF क्या आएगा दोस्तों, ये हो गया 240 को भाग दे रहा हूँ मैं 4 से, 5 से और 6 से। ठीक है, पहले 4 से दे दो 6 0, 6 से दे दो 10, 5 से दे दो 2। अरे वाह, HCF तो कितना आया, बस 2 आया। ठीक है, आपका HCF जो आया वो 2 आया। अगर आपको HCF पता लग गया और तीनों संख्याओं का अनुपात पता है, क्या है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, और सबको आपका HCF पता लग गया, तो क्या करोगे? कुछ नहीं, 2 से गुना कर देंगे, है ना, क्योंकि HCF वो संख्या है जो सब में कटी होगी। वापस उसमें गुना कर दो, वहीं पहुंच गया हो गया। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12। ठीक है, ये 3 नंबर हैं आपके, यहीं से हो जाना था। ठीक है, 8 5 जा 40, 43 जा, देखो 8 आ गया 5 आ गया। ठीक है, 8 आ गया, 8 आ गया तो 2 आ गया, 5 आ गया 40, और यहाँ से तो 3 आना चाहिए था ना, बस 120। कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं वो क्या है। देखो गड़बड़ आप समझ नहीं पा रहे हो, क्या मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे LCM क्या होता है, 2 जितनी बार है 2 3 बार है, 2 1 बार है, 2 2 बार है, तो 2 निकाल लिया मैंने, 8 निकल गया। ठीक है, फिर आपका क्या है पे 3 है, तो 3 निकाल लिया, 24, 24 इंटू 5 120 होना चाहिए था ना। तो LCM क्या है 240 है, LCM 240 है, तो पक्का ये तो सवाल गड़बड़ है। सवाल या तो सवाल गड़बड़ है, 4 5 6 का रेशो है ना। ठीक है, तो आपको
4 6 24, सही तो है। 6 से काटा तो 40 से काटता, 10 से काटता, 5 से काटता, 2 काटता। HCF आपका आया 2, ठीक है। HCF आया आपका 2, 2 से किया तो 8, 1 मिनट, 4 पंजे 20, 20 दूनी 120, 120 इंटू 2 240, सही तो आ रहा है यार, दिक्कत क्या है? ठीक है, कुछ तो दिक्कत है दया, पता करो। देखो एलसीएम में 240 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सवाल में ही प्रॉब्लम है, इस तरह का नहीं होना चाहिए था सवाल। 5 4 3 है ना, 20, ये 60, 60 बना, सबका 2, 120 ही आना चाहिए था। इन नंबरों से तो एलसीएम निकालोगे 120 आएगा। वो 240 जो उसने दे रखा है कुछ गड़बड़ दे रखा है। इनफैक्ट उसने जो अनुपात दे रखा है वो तो सही है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत है, ठीक है। आप लोग समझोगे नहीं, देखो तरीका आपका यही होगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका यही रखना, चीज़ें आपके लिए आसान हैं, हो जाएंगी। चलो अब ये भी सीख गए, ये सीख गए, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, और अच्छे सवाल करने का समय आ चुका है, सवाल समझने का उसका, ठीक है। वैसे आप लोग ये पढ़ाई कैसे चल रही है, कभी ये बताया नहीं आपने, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ यार, पढ़ाई कैसे चल रही है, कितनी देर पढ़ रहे रहते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा फील कर रहे हो अब, है ना। मतलब 1.5 महीने बचे हैं, सिर्फ 45 दिन। आज आपकी वही 6 तारीख हो गई आज, है ना, 6 तारीख हो गई 6 तारीख हो गई और 15 से हैं आपके, तो बस कितने 30 और 31 का महीना है, और दिवाली वाली भी है बीच में, तो लंबा जाएगा। दशहरा वशहरा मनाना मत, पढ़ाई कर लेना, मतलब मनाना जैसा आपका मन करे, लेकिन पढ़ाई करते रहना यार। देखो करियर जो है ना वो एक बार बनता है, बार बार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। हर बार ऐसा नहीं कि फॉर्म आपका कभी भी निकले जा रहा है तो एग्ज़ाम आप कभी भी दे पा रहे हो, ऐसा नहीं हो पाता। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है गोल्डन है, छोड़ना मत किसी भी हाल में, किसी भी हाल में एक क्षण भी आप व्यर्थ ना कीजिए, बर्बाद ना करो, लगे रहो, क्योंकि सफलता ऐसा नहीं है कि जेब में मिलती है, सफलता के पास पहुंचना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, तभी सफलता आपको गले लगाती है। तो वो जाने का मतलब है मेहनत करना, करते रहो, थको मत। इंग्लिश पे भी फोकस करो, ठीक है। इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब याद किए कि नहीं किया आपने, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, वो आपको खुद याद करने हैं। बुक लिस्ट चाहिए तो हम भेज देंगे आपको, कौन सी बुक से कर सकते हो, तो खुद याद करो उसको। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन देखो, टीचर क्लास नहीं ले पा रहा है, वो समझ में आ रहा हूँ, लेकिन आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस खुद करनी है। कुछ सवाल तो आप करो ना, हर टॉपिक एक सवाल लो और करो, और जीके करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। देखो आपका पेपर मुश्किल नहीं आता, मैं जानता हूँ, लेकिन लूसेंट उठाओ, वहाँ से पढ़ो, ठीक है, टॉपिक करो, जरा सा भी लीनियंसी नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्शन सबका होना चाहिए, इस बार पहले बता रहा हूँ। चलिए अब और सवाल अच्छे लेता हूँ। 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग, अब योग दे दिया उसने, है ना, सम दे दिया, 36 है, 36 है, तथा उनका HCF 4 है, तथा उनका HCF 4 है। तो बताओ इस प्रकार के संख्याओं के, तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के, इस प्रकार के संख्याओं के कितने युग्म, कितने युग्म, युग्म मतलब होता है पेयर, है ना, जोड़े, पेयर संभव है, मतलब पॉसिबल है, ठीक है। कितने जोड़े आपके पॉसिबल है, क्वेश्चन मार्क होगा, पूछा गया ना सवाल, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, पंक्चुएशन सही होनी चाहिए। देखो पंक्चुएशन आपका, चलो पढ़ो। तो अब आपको क्या है, देखो हमको ना 2 नंबर दे दिए, ठीक है, वो 2 नंबर हमें पता नहीं है, लेकिन उन दोनों का जोड़ क्या है, 36 है, ठीक है। अब आपको HCF 4 दे दिया,
तो अगर आप समझो, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो संख्याएं आपकी x रेशो अनुपात में होती, x रेशो y में मान लो होती, तो इसका क्या मतलब होता, वो संख्याएं क्या होती, अगर HCF मेरा 4 है, अनुपात x रेशो y है, तो संख्याएं क्या मानूंगा मैं, 4x और 4y। ऐसी मान लो, कुछ अलग इसमें होगा, कुछ अलग इसमें होगा, वही अनुपात है, 4x और 4y। ये हो गया मेरा HCF, ठीक है। अब समझो उनका योग क्या है, 36। तो आपको ये समझना है कि HCF 4 रखते हुए उनका योग 36, मतलब आपका 4x प्लस 4y किसके बराबर होना चाहिए, 36 के। अब इन दोनों में 4 है, तो 4 को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 36, ठीक है। तो इससे क्या आया, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 36/4 मतलब 9। मतलब मेरा यही समझो आप कि x प्लस वाई जितने तरीके से 9 हो सकता है, उतने तरीके से यह भी संभव हो सकता है कि दोनों का जोड़ 36 और HCF 4। लेकिन समझना यह है कि कई बार हम जब चीजें करेंगे तो बदल जाती है, HCF बदल जाएगा, तो हमें HCF उसका 4 ही रखना है। समझाता हूं कैसे। देखो x प्लस वाई, तो जोड़े कैसे बन सकते हैं, अगर x मेरा 1 हो तो y मेरा कितना 8 हो सकता है, भाई दोनों को मिला के 9 बनाना है। तो x मेरा 1 हो तो y मेरा 8 हो सकता है, एक जोड़ा तो ये हो गया। चलो अब इसमें देखो HCF भी बदलेगा नहीं, है ना। चलो अब अगर तुमने ये बोला कि सर एक को 2 मानो तो दूसरा मेरा 7 है, बिल्कुल सही, ये भी हो सकता है, तो ये जोड़ा भी हो गया। अब क्या बोलो, सर एक को 3 मानो तो दूसरा 6 हो सकता है, एक को 3 मानो दूसरा 6 हो सकता है। यही गलती कर जाओगे आप लोग। गलती कैसे कर जाओगे, देखो अगर आपने 3 माना और 6 माना, तो क्या इन दोनों में खुद कॉमन नहीं है क्या, दोनों में, तो इन दोनों में खुद 2 कॉमन है क्या, 2 है ना, 3 और 2। अब इनको अगर तुम 4 से गुना करोगे HCF, तो यहां भी तो 2 था इसके बीच में। मैं समझाता हूं, 3 और 6 माना तो क्या गलती की, इसको 4 HCF है तो 4 से गुना करो और 4 से गुना करो, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12, और ये कितना बन जाएगा 16, ठीक है। 12 और 16 नहीं 24, सॉरी 12 और 24। अब बताओ इनका HCF क्या है, HCF वो संख्या होती है जो दोनों में होती है, दोनों में क्या 12 नहीं है, तो हमारा HCF बदल गया ना, 4 था, तो हम 3 और 6 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 6 देखो ऐसे समझ लो, जहां दोनों में कुछ कॉमन हो, जैसे 3 है दोनों में, तो वो HCF बदल देगा हमारा, तो हमें वो नहीं लेना, ठीक है, वो जोड़ा नहीं लेना। तो ये तो गए, हमें सिर्फ वही जोड़ा लेना है कि जिनके दोनों के समान में कुछ भी ना हो। 1 और 8 में कुछ कॉमन है, नहीं है, 2 और 7 में कुछ भी नहीं है। तो अब आ जाते हैं, 3 हो गया, तो 4 और 5, हाँ ये भी हो सकता है। अब कोई कोई बोलेगा सर 5 और 4, अरे यार 4 5 और 4 क्यों लोगे तुम, 4 और 5 एक जोड़ा ही तो है, 5 4 इधर कर लो, 4 5 इधर कर लो, जोड़े की बात की थी ना एक पेड़ की, तो ये भी युग्म है। तो कितने कुल युग्म बने, अब आगे जाओगे तो वहीं उल्टा पहुंचोगे, इसी युग्म में पहुंचोगे, तो कुल ऐसे 3 जोड़े हो गए। समझ गए। तो आप इस सवाल को मुझे लगता है समझ गए होंगे कि अगर आपको HCF दे दिया तो हम उसको रेशो में मान लेंगे कि वो दोनों संख्याएं क्या है, और फिर जो भी कहा है उसने युग्म, जोड़ा या मल्टीप्लाई भी कई बार देता है कि योग गुणनफल उतना है, प्रोडक्ट उतना है, तो भी कर लेंगे, लेकिन पेयर ऐसे बताएंगे। चलिए हो गया। चलिए इसी तरह का एक और करता हूं, इसी तरह का एक और सवाल लेता हूं आपको। ये बदल दिया, ये भी बदल दिया, ठीक है। चलो योग लिख देता हूं इस बार 84 और HCF लिख दिया आपका 12। अब इसे कोशिश कीजिए, ठीक है, जैसे जैसे अभी अभी समझाया था मैंने, बिल्कुल उसी तरह से कोशिश कीजिए। स्क्रीन क्लियर है, हाँ जी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, तो आराम से कोशिश कीजिए। सवाल अच्छे चलेंगे हम, है ना, हर तरीके के सवाल लेंगे, जो आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ की ना हो, वो हर तरह के सवाल लेंगे। थोड़ा बैक पेन हो रहा दोस्तों।
84 तथा उनका HCF है 12। तो क्या करोगे, मान लो वही कि वो संख्याओं का जो अनुपात होगा वो x/y होगा, HCF है 12, तो संख्याएं क्या बन जाएगी हमारी, अगर अनुपात x/y है तो संख्या बन गई मेरी 12x और 12y। अब उन दोनों का योग क्या दे रखा है, 84, मतलब आपका 12x प्लस 12y हो गया 84। ठीक है, तो इसमें से 12 आप निकाल लेंगे, x प्लस वाई बचेगा और ये हो गया आपका 84। इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 84/12। ठीक है, 84/12, और 12 से काटोगे तो ये 1 से कटा और ये आपका 7 से कटा, मतलब मेरा x प्लस वाई 7 होना चाहिए। अब इससे देखते हैं जोड़े कितने बनते हैं। एक्स वाई प्लस कितना होना चाहिए आपका 7। अगर मेरा x 1 बनाया तो y कितना हो जाएगा 6। हाँ, ये जोड़ा सही है, क्यों, दोनों में कुछ समान भी नहीं है, कट भी नहीं रहा। ठीक है, अगला, अगर एक मेरा 2 है तो दूसरा क्या है 5, भाई ये भी सही है, इसमें भी कुछ मिल नहीं रहा। अगर एक मेरा 3 है तो दूसरा क्या है 4, अरे वाह ये भी सही है, इसमें कुछ कट नहीं रहा, कुछ फंसे ही नहीं। अब बोलोगे अब सर एक मेरा 4 है तो दूसरा 3 है, अरे यार इसकी जरूरत नहीं है ना, ये 3 और 4 का जोड़ा तो यही बन गया। अब एक 3 है तो दूसरा 4 है, दूसरा 4 है तो तीसरा 3 है, तो जोड़ा तो यही बन गया। अब इसका मतलब वापिस जाएंगे तो घूम के जाएंगे, और हमें कोई ऐसा मिला भी नहीं जिसको हमें चेक करना पड़े कट रहा है कि नहीं कट रहा। चेक तो देखा यहाँ पे हो गया, लेकिन 3 और 6 जैसे पिछले वाले में था ना, गड़बड़ थी। तो आप लोगों को मैंने एक आसान मतलब मुश्किल सवाल पहले करवा दिया था। मुश्किल इस देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था वो, बस एक कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने आपको समझा दिया था। बाकी असली चीज़ तो यहाँ पर है ही। तो कितने जोड़े बने आपके, 3 जोड़े बन गए जी, 1 2 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब दो संख्याओं का, रुक जाओ, दो संख्या नहीं बदलता क्योंकि दो संख्याएं भी बहुत बार आएंगी, इसलिए दो संख्याओं को मैं नहीं बदलूंगा। हाँ, चलो, दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, ठीक है, क्रमशः 7 तथा 42 हैं, 7 तथा 42 हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग संभव हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव, इसकी जरूरत नहीं ना, संभव में म तो आ गया, संभव है ना, संभव है। अब क्या है, फिर से देखो वही करना है। आपको HCF LCM दोनों दे दिया, आपसे पूछा है वो संख्याएं बताओ कितने संभव। तो आप बहुत तरीके से कर सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। पहले क्या है, पहले ये समझना है हमें, माइक को तो कुछ हुआ नहीं ना, सब चल रहा है सही, ठीक है। पहले क्या समझना है हमें कि उसने बोला कि LCM मेरा, देखो HCF 7 दे दिया, तो वही फिर से कि अगर वो दोनों संख्याएं x/y में होती तो संख्या क्या मानोगे, एक 7x है, दूसरा 7y है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने एक और चीज बताई है, LCM क्या होता है, LCM होता है मेरा, अगर किसी का अनुपात है और उसका HCF दे रखा है तो तीनों को गुणा करोगे LCM अनुपात को, तो वो LCM की HCF और दोनों अनुपात को गुणा करोगे तो LCM के बराबर आता है। तो क्या, अरे क्या 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 क्या, हाँ, तो अनुपात क्या है आपका, एक है x, दूसरा है y और तीसरा HCF कितना है आपका 7, और ये किसके बराबर है आपका, ये है आपका 42 के बराबर,
ठीक है, तो आप क्या निकालोगे इससे, एक्स वाई की वैल्यू कितना हो गया आपका 42/7 मतलब 6। देखो पिछली बार के सवाल में क्या था, हमें x प्लस वाई कुछ दे रखा था तो वहां से एक्स वाई के जोड़े निकालने थे। इस बार मल्टीप्लाई में दे दिया, लेकिन चीज वही रहेगी। मल्टीप्लाई में दे दिया गया मतलब कि अगर मेरा x गुणा वाई है ना 6 है, तो बताओ ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं। तो देखो x अगर मेरा 1 हुआ तो y कितना होगा, 1 इंटू में 6 बनेगा, तो y मेरा 6 हो गया। ठीक है, दूसरा जोड़ा देखता हूँ, अगर x मेरा 2 हुआ, अगर x मेरा 2 मान लिया तो y कितना होगा, 2 या 3 6, तो y मेरा हो गया 3, ये भी ठीक है। अब x मेरा अगर 3 हो तो y मेरा कितना हो जाएगा 2, ये तो वहीं पे पहुंचे है। x मेरा 4 होगा क्या, नहीं, 4 लोगे तो y पॉइंट में आ जाएगा 6/2, 6/4, 6/4 1.5, नहीं, 5 लोगे तो भी नहीं आएगा, 6 लोगे तो वो तो ले लिया पहले। तो कितने जोड़े बने, अरे बस 2 जोड़े बने जी, बस आपके 2 ही जोड़े बने, है ना, तो 2 पेयर संभव है। चलो ये भी कर लिया आपने, एक और सवाल करते हैं। ठीक है, इसी तरीका करते हैं, नहीं इस तरह का नहीं, 2 संख्याओं का रहने देता हूं, बाकी ऐसे भी रहने देता हूं, है ना। सवाल समझ, देखो इस तरह के सवाल समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब इस तरह के देखो बहुत सारे सवाल मिलेंगे, कर लेना, सारे सवाल कर लेना, छोड़ना मत। यहाँ मैं जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, तो उसका निष्कर्ष फायदा जरूर, कहते हैं ना, हमारी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा, हमारी मेहनत का नतीजा जरूर निकलेगा, और इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। ठीक है, सियाह समंदर समझते हो, सियाह मतलब बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन नूर, नूर मतलब हीरे मोती, है ना, निकलेगा। वो नूर आपका नतीजा है, आपका रिजल्ट है, आपकी नौकरी है, बिल्कुल निकलेगा। चलिए, 2 संख्याओं का HCF उनके 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 15 गुना है। ठीक है जी, है तो है। यदि उनका HCF 8 है, यदि उनका HCF 8 है, तो बताओ इस प्रकार की, तो बताओ इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। देखो इस बार बिंदी नहीं लगाई तो वहां लिख दिया। ठीक है, बिंदी लगाता तो वहां नहीं लिखता, इतना तो मुझे पता है। इतना तो मुझे अच्छे से आता है ना। हिंदी में मतलब मार्क देते रहे तो मुझे कई बार कि सारे की हिंदी बहुत कातिल है, क्योंकि मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, लक्ष्मी नाम है उसका, तो मतलब उसको जब हिंदी में चीज़ें बता था तो उसने कह दिया, सर आपकी हिंदी बड़ी तगड़ी है। मतलब व्यंग था ये एक, है ना, व्यंग था। चल कोई नहीं, अरे देखो हिंदी में मतलब तगड़ी है नहीं है, यूपीएससी जो है ना हिंदी का एग्ज़ाम लेती है, जो आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हो तो यूपीएससी हिंदी का भी एग्ज़ाम लेती है कंपलसरी। तो हमारे उसमें क्या है, 75 नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए, कि आपके 300 में से 75 नंबर आए तो इसका मतलब यूपीएससी मानती है कि आपको हिंदी आती है, आप आईएएस बनने लायक हो। तो हमारे 75 नहीं है, उसमें 152 नंबर है, तो टेंशन मत लेना, अच्छे नंबर आते हैं हमारे भी, ठीक है। तो पढ़ लो, हाँ इतना आता है। चलो, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 15 गुना है, ठीक है। अरे तो यार बचा ही क्या इसमें, तो बताओ इस प्रकार की कितनी युग्म संभव है। देखो आपको एचसीएफ दे दिया 8, तो संख्याएं कैसी होंगी आपकी, 8x और 8y, ये तो हमें पता लग गया जी, 8x और 8y। और अभी मुझे पता है कि एलसीएम
कि दोनों संख्याओं को गुणा करोगे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ लिखोगे, तो वो लिख सकते हो। नहीं तो हमें ये भी पता है कि दोनों का जो दोनों का जो अनुपात है, ठीक है, क्या है, x और y, और उसको HCF से गुणा करूं मैं, तो x गुना y गुना में HCF क्या है 8, वो किसके बराबर होगा, देखो x y, देखो बार बार मैं लिख नहीं रहा x अनुपात y, क्योंकि सीख गए ना आप लोग, सीख दो गए कि सर 8 है, मतलब तो बार बार x y लिख के क्या फायदा, 8x 8y दोनों संख्याओं को मान लिया। किसके बराबर है, ये हमारा एलसीएम के बराबर है, लेकिन एलसीएम है क्या, एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है, और एचसीएफ क्या है आपका 8, और एलसीएम क्या है इनका 15 गुना है, तो ये क्या हुआ आपका 8 का 15 गुना मतलब 15। तो इससे क्या निकला आपका, इससे निकला हमारा x गुना y की वैल्यू क्या हो गई, 8 गुना 15 अपॉन में 8, 8 कटा ये कितना आया आपका 15। इसका मतलब मुझे जो आपके नंबर फाइंड करने हैं वो क्या है कि सर हमारा x गुना y 15 होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो बस ठीक है, हमें ऐसे बनाने हैं कि HCF ना बदले, ये याद रखना। तो HCF ना बदले मतलब दोनों नंबरों में कुछ कॉमन ना हो। तो एक, अगर मैं एक से शुरू करता हूँ, अगर मैंने x को 1 लिया तो y 15 होगा, तभी तो 15 बनेगा, तो y हो गया मेरा 15। चलो ये हो गया जी। अगर x को मैंने 2 लिया तो y कितना 15/2 पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में नहीं, हमें पूरा नंबर चाहिए, संख्याएं हैं। 3 लिया तो हाँ 3 में हो गया, एक 3 है तो एक 5 हो गया। 4 लिया तो 4 लूंगा तो y फिर डिवाइड बाई कर 4 पॉइंट में आ जाएगा। 5 लिया तो 5 वाला तो हो गया, 5 और 3। 6 लिया तो फिर पॉइंट में, 7 लिया तो फिर पॉइंट में, 8 का मतलब ही बनता। तो हमारे कितने बने, बस 2 ही पेयर बने, ठीक है। 3 गुना 5 15, एक्स वाई कैसे लिखोगे आप 15 को, एक होगा 3 गुना 5 और एक होगा 1 गुना 15, इसके सिवा कुछ बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, ठीक है। तो हमारी कितनी संख्याएं संभव हुई, 1 और 2, तो हमारे कितने युग्म पेयर संभव हुए भाई 2, ठीक है। समय कितना हो रहा है, अरे यार समय तो अच्छा खासा हो गया, 1 घंटे की क्लास खत्म होने वाली है, पता भी नहीं चला, है ना। तो देखो ये थी आज की क्लास, फिर यहीं रोकते हैं दोस्तों। अगली कक्षा में और अच्छे सवाल लेके आऊँगा, कुछ ऐसे सवाल और करवाऊँगा ताकि आप समझें। बृहस्पतिवार को जो हमारी कल की क्लास है उसमें हम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। देखो आप लोग क्या है, प्रैक्टिस जरूर करते रहो। 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं, 5वें टॉपिक के मिड में हैं हम, और आपके 3-4 लेक्चर 4 क्लास और लूँगा और टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पर आप लोग चीज़ों को कीजिए, समझिए, बिना किए चीज़ें नहीं होती हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। तो लगे रहिए, सक्षम है आप, बिल्कुल करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ये मेरा मतलब विश्वास है आपके प्रति, आपके मेहनत के प्रति, ठीक है। तो आप चीज़ें कीजिए, समझिए, और अगर कोई डाउट हो तो हमको भेजिए। प्लस हमारे लिए क्या है, आप अपने दोस्तों तक ये चैनल जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी उसे देख सकें, समझ सकें, उनका ही फ़ायदा हो। बहुत कम दिन बचे दोस्तों, रुकने का कुछ सोच नहीं सकते। तो लगे रहिए, आप सक्सेसफुल होंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। और फेबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट।